हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4, ठीक है ना, जो कि हमारा सेट्स चैप्टर है 11th क्लास का। तो जैसे कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, इंट्रोडक्शन में हमने सब चीज सीख ली थी कि आपका यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम उसके बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। फिर भी एक बार आपको बता दूं दोबारा कि यूनियन मतलब मैंने बताया था कि एक्स सच दैट वो सारे एलिमेंट या तो ए में होने चाहिए या तो वो सारे एलिमेंट बी से होने चाहिए, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट लिख दो या तो बी के सारे एलिमेंट ले लो, बस रिपीट मत करना। इसका मतलब जब भी आप कभी यूनियन निकालो तो यूनियन में उन सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जैसे कि पहला पार्ट है, ये x दे रखा है, y दे रखा है, तो मुझे इन सबके यूनियन निकालना है। तो भाई क्या आएगा 1 3 5, और यहां पर कौन है 1 2 3, बट 1 और 3 आ चुका है तो बचा क्या 2। तो ये आपका आंसर आया, यानी कि x और y के सारे एलिमेंट, बट रिपीट मत करना। सेम ऐसी a यूनियन b निकालना है तो क्या आएगा a e i o u, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो भी। और यह है ए बी सी, तो ए आ चुका है, बी और सी लिख दो। क्लियर है भाई। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनना, अगर आपका क्वेश्चन आपका रोस्टर फॉर्म में है तो ऑब्वियस बात है यूनियन भी किस में दोगे, रोस्टर फॉर्म में। बट अगर आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर में है तो आप आंसर भी किस में दोगे, सेट बिल्डर में दोगे, ये याद रखना भाई, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो आप सोच रोस्टर की तरह रहो, आंसर सेट बिल्डर में देना। जैसे इसने बोला x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका आएगा 3 6 9 डॉट डॉट 12 इस तरीके से। फिर दूसरा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5। ये अब बात आती है यूनियन में एक तो स्टेटमेंट बनानी होती है। अब इनकी कोई कॉमन स्टेटमेंट तो बनी नहीं रही कि कोई ऐसी स्टेटमेंट बन जाए जिनमें ये सारे एलिमेंट आ जाए। तो जब आपको क्वेश्चन में ना समझ में आए तो भाई डेफिनेशन का यूज करो, मतलब इससे या फिर बीच में और लगा दो, या तो इससे, मतलब दोनों स्टेटमेंट को उतार कर बीच में और लगा दो। यानी कि जब मैं करूंगा तो ये आएगा x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 लिख देना, थोड़ा सही लगेगा। या ये लिख दो आप x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, या फिर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो भाई सारे एलिमेंट आ गए, भाई सारे एलिमेंट आ गए, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 सारे आ गए, या फिर x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 सारे आ गए। बट गड़बड़ एक हो रही है कि एक एलिमेंट दो बार आ गया, 3 ऊपर वाले में भी आ रहा है और 3 नीचे वाले में भी आ रहा है। अब बात यह है कि एक एलिमेंट दो बार तो आ नहीं सकता, तो यहां पर लिख दो लेस देन 6 एक्सेप्ट 3। बस मैंने ये लिख दिया कि एक्सेप्ट 3, मतलब 3 नहीं आएगा इस वाली लाइन में, 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर में 3 नहीं आएगा, 1 2 4 5 आएगा, और बाकी इसमें आ ही रहा है 3 6 9 12। क्लियर है भाई। जब समझ ना आए तो सिंपल है, इस तरीके से लिख दे करो। फोर्थ पार्ट जैसे देखो भाई, नेचुरल नंबर 1 और 6 के बीच में बट 6 इंक्लूड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या आएगा 2 3 4 5 6, और यहां पर क्या है 6 और 10 के बीच में, यानी कि 7 8 9 ये, तो ये सारे नंबर आ रहे हैं भाई। तो बस इससे तो कॉमन स्टेटमेंट बन गई भाई। यूनियन का मतलब क्या हुआ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 1 और 10 के बीच में है। देखो भाई 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर, तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट आ रहे। देखो एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, तो बस इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है भाई, ये 5 के साथ आप इसका
यूनियन निकालोगे तो ऑब्वियस बात है वही आंसर आ जाएगा 1 2 3। क्लियर है भाई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर आते क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या बोल रहा है, क्या ए बी का सबसेट्स है? ए और बी दो सेट दे रखे, क्या ए बी का सबसेट्स है? यस। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ए किसका सबसेट्स है भाई? बी का सबसेट्स है। अगर ए बी का सबसेट्स है तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? तो याद रखना, जब कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट्स है और आप उसका यूनियन निकालो तो वो सुपर सेट वाला वो आंसर आ जाता है, यानी कि बी आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लो, ए यूनियन बी करके देख लो, क्या आपका आंसर आएगा? ए बी सी, और वो सेट कौन सा है? बी सेट है। क्लियर है भाई? जब भी कभी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट्स हो तो ये वाला जो सुपर सेट होता है ना, वो यूनियन में आंसर आ जाता है। ठीक है ना? यूनियन निकालूंगा तो वो सुपर सेट वाला क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखना, दोबारा देखो वही क्वेश्चन आ गया। ए और बी दो सेट है जिसमें ए बी का सबसेट्स है। ठीक है ना? ए किसका सबसेट है? बी का। तो मेरे से बोला गया ए यूनियन बी बताओ, तो बताया था ना सुपर सेट वाला आंसर आ जाता है। ठीक है ना? 1 नंबर में पूछ लेगा ए यूनियन बी क्या आएगा भाई आपका? वही आंसर आएगा, बी वाला आंसर, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। क्लियर है भाई? ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 में आना। देखो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं, तो आपसे सबसे पहले बोला गया है ए यूनियन बी निकालो। तो भाई ए और बी के सारे एलिमेंट उतार दो। क्या क्या है भाई? 1 2 3 4, इसमें क्या बचा? 5 और 6। ठीक है? ऐसी ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तीसरा बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6 7 8। ये चौथा बी यूनियन डी, तो बी और डी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया। ठीक है भाई? अगला ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब यह है कि तीनों के सारे एलिमेंट, तीनों का यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6 और सी का 7 8। ये आ गया। ठीक है भाई? और ये अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए बी डी यानी कि 1 2 3 4 ए के, बी के 3 4 5 6, और सॉरी 3 4 तो आ चुका है, 5 6, और डी के 7 8 9 10। ये सारा आ गया। क्लियर है भाई? लास्ट है आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी 3 4 5 6 और सी 7 8 आ जाएगा, और डी के 9 10 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, किसके भी कितने भी सेट का यूनियन निकालना, उसका मतलब है उसके सारे एलिमेंट उतार दो। क्लियर है भाई?